खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। ग्रीटिंग इन द प्रेशियस नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल ऑफ यू। वी आर thankful to Lord Jesus Christ. He has given us a one more opportunity that I would share the message of God with you. खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि फिर उसने ये मौका फराहम किया है कि हम सब खुदावंद के ज़रिए में बैठें और उसके कलाम मुक़द्दस को सीखें। तो आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से पुराने अहदनामे में से हम देखेंगे यशायाह की किताब और उसका 6वां बाब, the book of Isaiah chapter number 6. So I would like to read for you from the verse number 1. यशायाह की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत में ये मरकूम है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफ़ात पाई उस साल मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे इन्फ्लुएंस के बारे में, असर और रसूख। यशायाह नबी जब उजिया बादशाह वफात पा गया तो उसके बाद वो इस बात का इकरार करता है कि मैंने खुदावंद को देखा। उजिया की वफात के बाद खुदावंद के नबी ब्रदर बैनम कहते हैं यशायाह नबी पर उजिया बादशाह का इतना असर और रसूख था, उससे वो बहुत मुतासर था, क्योंकि उजिया बादशाह जो है वो अपने ज़माने में बड़ी रास्तबाजी से चल रहा था। वो ठीक खुदा के साथ चल रहा था, अच्छे काम कर रहा था और अभी इतना वो एजेड नहीं था बल्कि यंग था, तो उसको बादशाह बना दिया गया था और खुदावन ने बड़ी उसको बरकत दी थी और बड़ा तरक्की याफ्ता बादशाह था और बड़ा उसका असर और रसूख था दीगर ममालिक पर भी और अच्छे कामों में वो मशगूल था। तो इस वजह से नबी कहते हैं कि यशायाह जो है, हालांकि यशायाह नबी था, तो यशायाह का झुकाव जो है वो उजिया बादशाह की तरफ था। तो उजिया बादशाह से बड़ा मुतासिर था, उससे उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस पर। तो जब तक उजिया बादशाह जिंदा रहा यशायाह नबी उसको फॉलो करता रहा। मगर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब उजिया बादशाह वफात पा गया, जब उजिया मर गया, तो उसके बाद जब उजिया का असर और रसूख यशायाह नबी से खत्म हो गया, जब उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद यशायाह नबी खुदावंद के घर में गया, हैकल में गया और यशायाह फरमाता है कि मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर और ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। उससे पहले नहीं। जब तक हमारी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े लोगों का असर और रसूख होता है, जब तक हमारी जिंदगी में ऐसे दौलतमंद और ओहदेदार और बड़े स्टेटस वाले लोगों का असर और रसूख होता है और हम उसी असर और रसूख के मुत्तहद होकर चलते हैं, तब तक खुदावंद कलाम नहीं करता है। बाइबल मुकद्दस पढ़ें, उजिया बादशाह अच्छे काम करता था और अच्छे काम करते करते उसने कहा कि सारे काम मैं कर सकता हूं। वो हैकल में बखूर जलाने चला गया। मेरे भाई, मेरी बहन, बाज़ औक़ात ये नेकियां करने वाले लोग जो है ना, पैसा लगाने वाले लोग, खुदा का घर बनवा दिया, चर्च के अंदर जो है कलीन बिछवा दिया, चर्च की मरम्मत करवा दी, चर्च में कुर्सियां ला दी, तो वो समझते हैं कि हम जो नेकियां करने वाले लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, तो हम सारे काम कर सकते हैं। याद रखें, सारे काम नहीं कर सकते।
खुदा ने उजिया को बादशाह बनाया था, काहिन नहीं बनाया था, प्रीस्ट नहीं था। और याद रखें, अगर खुदा ने आपको बिजनेसमैन बनाया है तो आप बिजनेसमैन है, यू आर नॉट अ पास्टर, यू आर बिजनेसमैन। अपना बिजनेस करें भाई, जो खुदा ने आपको काम दिया वो करें। और अगर आप पैसे की वजह से दूसरों पर असर सलूक डाल रहे हैं, और याद रखें, और जो दौलत की वजह से, आजकल तो चर्चिस के अंदर आपको पता है, जो पैसे वाला हो उसको कोई ओहदा दे देते हैं, कोई एल्डर बना देते हैं, कोई डीकन बना देते हैं, कोई खजांची बना देते हैं, कोई कमेटी का सदर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर उसका असर सुख होता है, वो पैसे खर्चता है। याद रखें, उजिया बादशाह का असर सुख था ये साया नबी पर। अगर नबी जो है वो उसके इन्फ्लुएंस में आ सकता है, मैं और आप क्या चीज़ है। और याद रखें, जब तक हम किसी और के इन्फ्लुएंस में चलते हैं, किसी और के असर में चलते हैं, असर और सुख के मुत्तहद चलते हैं, तब तक खुदावंद कलाम नहीं करता है। और उसने कहा, मैं इतना बड़ा बादशाह हूं और नबी जो है मुझे फॉलो करता है, नबी जो है मुझसे अब बड़ा ही मुतासिर है, तो मैं हैकल के अंदर जाकर बखूर भी जला सकता हूँ, खिदमत भी कर सकता हूँ। आज कितने बिजनेसमैन हैं जो पादरी बने हुए हैं, मुबशर बने हुए हैं। और खुदा का खौफ को यार, जो खुदा ने काम दिया वो करो यार। अगर किसी की सपोर्ट कर देते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो बंदा आपके मुतहत होकर चले, वो आपके ज़ेरे साया चले। छोड़ दो यार, ऐसे ही लानत ले लोगे। पढ़ के देख लो बाइबल में, उजिया ने कहा, काहिनों ने मना किया, काहिनों ने कहा नहीं, तेरा काम नहीं है, तू आगे मत जा, बादशाह तू बादशाह है, इट इज नॉट योर ड्यूटी, यू आर द किंग, डोंट डू दिस, तेरा काम नहीं है, तू क्यों कर रहा है, जा अपना काम कर। उसने कहा चलो, तुम्हें नहीं पता मैं कितना मशहूर हूं, ईसाया मेरे असर सुख में है, तुम मुझे क्यों रोकते हो। वो आगे बढ़ा। काइनों ने बहुत ज़्यादा इल्तिजा की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, खुदा के खादम जब आपको किसी चीज़ से मना करते हैं तो उन्हें पता है कि आपकी ये ड्यूटी नहीं है, आपका ये काम नहीं है। और उसने क्या किया, वो आगे मना किया, खादमों को साइड में हटो तुम, आई एम द किंग ऑफ दिस टाइम, और तुम मुझे क्यों रोकते हो, मैं बादशाह, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और भाई बादशाह ना, तो जिसने बादशाह बनाया ना उसी ने मना किया है, इट इज नॉट योर ड्यूटी। तो वो मना नहीं हुए, काहिनों को रद्द कर दिया और जाके आगे जैसे ही वो सेंचुरी में गया, ही वेंट टू द सेंचुरी ऑफ गॉड, और वहाँ उसने बखूर लिया, आदन में बखूर जलाने लगा और खुदावंद का कहर उस पर भटका। और आपको पता है उसकी पेशानी के ऊपर कोढ़ फूट निकला। क्या बात करते हैं। और फिर याद रखना, ये कोढ़ जो खुदा की तरफ से वो बात ही है ना, खुदा की तरफ से जो कोढ़ आता है वो डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। बादशाह था, खुदा ने कोढ़ डाला, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया होगा, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया होगा, पैसा था ना, जाओ सबसे बेस्ट सर्जन को बुलाओ, जाओ सबसे बड़े MBBS को बुलाओ, जाओ फलां जगह से बुलाओ सबको, मेरा इलाज करो। तेरा इलाज अब कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, ये वबा आई है ना दुनिया के अंदर, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, अब दुनिया के अंदर डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है। तो खुदा से टक्कर ना लें यार, पैसे पे इतना तवक्कल भी ना करें, इतना भरोसा ना करें, खुदावंद का कलाम भी है। तो याद रखें, उजिया बादशाह के मरने के बाद हमारी जिंदगी के अंदर से जब तक ये दौलत वालों का असर सुख खत्म नहीं होगा, ये ओहदे वालों का असर सुख खत्म नहीं होगा, ये सियासत वालों का असर सुख खत्म नहीं होगा, ये पैसे वालों का असर सुख खत्म नहीं होगा, ये चेयरमैनों का असर सुख खत्म नहीं होगा, तब तक खुदा हमसे बात नहीं करेगा। नबी कहता है, खुदा का खादम ब्रदर ब्रैनम फरमाता है कि एक दिन एक लड़की थी और वो लड़की ने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और उसने कहा मैं खुदा के साथ चलना चाहती हूँ। वो खुदा के साथ चलती रही और थोड़ा अरसा वो चली और एक दिन वापस वो एक सड़क से जा रही थी और वहाँ पर
सड़क पर जाते हुए एक इमारत के पास उसने म्यूजिक की आवाज़ सुनी और वो रुक गई। और जब वो रुक गई, उसके कानों ने म्यूजिक की आवाज़ सुनी और ये वही जगह थी जहां वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के अंदर डांस किया करती थी, रक्स किया करती थी। वो उसने थोड़ा अंदर गई, अंदर जाने के बाद सीढ़ियों से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ लड़कियाँ लड़के, नौजवान लड़कियाँ लड़के डांस कर रहे थे, रक्स कर रहे थे, शराबें पी रहे थे। और वो बहन भी थोड़ी देर के बाद अंदर गई और किसी की बाहों में उसकी बाहें थी और उसने डांस करना शुरू कर दिया। मेरे भाई मेरी बहन, उस पर उस क्लब का इतना असर सुख हुआ कि वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सकी और दोबारा उस पुरानी जिंदगी में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और बहन की गवाही है। आप देखें, वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स वालों ने उसका एक क्लिप बनाया छोटा सा। ये इस दौर की बात है। वो मार्केट में गई, शॉपिंग करने गई, तो उसने देखा वहां पर बड़े मैगजीन पड़े हुए हैं और उसने देखा कि मैगजीन के ऊपर बड़े फैशन की तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीर थी। उसने देखा कैसे लोगों के बालों की कटिंग हुई है, कैसे स्टाइल्स लड़कियों ने बनाए हुए हैं। तो उसने 2-4 मैगजीन लिए और वो घर पे ले आई। और जब वो मैगजीन को देखना शुरू हुई तो वो मैगजीन का असर उस पर आना शुरू हो गया। देखे शैतान कैसे काम करता है। और वो तस्वीरें देख रही तो एकदम उस पर वो ऐसा असर और सुख तारी हुआ। वो उठी, उसने कैंची ली और कैंची लेने के बाद वो आईने के सामने खड़ी हो गई और वो अपने बाल काटने लगी। और जैसे ही वो अपने बाल काटने लगी, उसको कलामे मुकद्दस याद आ गया। पहला कुरिन्थियों 11 बाब लिखा हुआ है, औरत अपने बाल ना कटवाए। तो उसी घड़ी वो दुनियावी असर और रसूख को उसने मात दी और उसने कलामे मुकद्दस के असर और रसूख को अपने ऊपर लिया, कलाम का असर अपने ऊपर लिया और उसने वो कैंची फेंक दी और उसने बाल काटने की बजाय वो फैशन वाली तस्वीरें काट दी, वो गंदी तस्वीरें काट दी। मैं आपको कहता हूं, शैतान जो आपकी जिंदगी में गंदगियां लाता है, आप उसको काट डालें, उसको बर्बाद कर दें, वो चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दें। और वो बहन पर कलाम का असर और सुख था, उसने वो दुनियावी फैशन का असर और सुख नहीं लिया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं, अगर खुदावन ने हमें पैदा किया है, हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं, तो आज बहुत सारे लोग हैं जो नए सिरे से पैदा हो रहे हैं, जो नई पैदाइश ले रहे हैं। और याद रखें, औलाद के अंदर बाप की सफात होनी चाहिए, सिफतें होनी चाहिए, बाप के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं तो हमारे अंदर उसके खसूसियात होनी चाहिए। तो फिर आज बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं हम उसके बेटे और बेटियां हैं, जो हमारे बाप पढ़ते हैं, बपतिस्मे लेते हैं और कहते हैं कि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, मगर उनके चाल चलन से लगता है। यीशु मसीह ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। अब मुझे बताएं क्या पहचान है? मैं लिख कर घूमूं कि मैं मसीह हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं? और भाई लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम मत बताना, मेरे काम बताएंगे। आपके काम बताते हैं अगर आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा की बेटी हैं, आपकी हरकतें बताती हैं आप खुदा की बेटी हैं। क्या बात करते हैं? तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तो वो दावा तो करते हैं मगर उनके चाल चलन से लगता है कि वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी पैदाइश से ज्यादा हम पर माशरे का असर और सुख है। हमारी पैदाइश से ज्यादा हम पर माशरे का असर और सुख। आप देख लें, नए सिरे से पैदाशुदा लोगों के ऊपर भी माशरे का ज्यादा असर और सुख है, दुनियादारी का ज्यादा असर और सुख है, फैशन का ज्यादा असर और सुख है, रियाकारी का ज्यादा असर और सुख है, हसद का ज्यादा असर और सुख है। आप क्या बात करते हैं? आपके फल बताते हैं कि आप पर किसका ज्यादा असर है। तो वो कहते हैं नए सिरे से पैदा हुए हैं और हमारी पैदाइश से ज्यादा हम पर माशरे का असर और सुख है।
सोसाइटी का असर और सुख है, रफाकत का असर और सुख है। नबी कहता है मुझे अपने घर ले जाओ, मुझे मत बताओ आई एम अ क्रिश्चियन, डोंट टेल मी यू आर द क्रिश्चियन। बस मुझे अपने घर ले चलो, मुझे अपने ऑफिस ले चलो, मुझे अपनी रफाकत में ले चलो, मुझे अपनी सोसाइटी में ले चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्रिश्चियन हो या नहीं हो। तुम्हारे घर से, तुम्हारे माहौल से, तुम्हारी सोसाइटी से, तुम्हारी रफाकत से पता चलता है कि तुम मसीही हो या नहीं हो, आप खुदा के बेटे या बेटियां हैं या नहीं हैं। तो याद रखें, बाइबल फरमाती है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को खराब कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं। तो याद रखें, अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो हम पर सोबत का असर होता है, और बुरी सोबत जो है वो अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती हैं। आप देखें, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उनमें से निकलकर अलग रहो। क्यों? क्योंकि असर होता है भाई, असर पड़ता है, और जब असर पड़ता है, असर और सुख होता है, तो आप उसकी तरफ ही झुके होते हैं जिसका असर और सुख होता है। मैं कहता हूं आप खुदा के बच्चे हो, मैं ये नहीं कहता आप खुदा के बेटे बेटियां नहीं हैं, आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, मगर आपको बुरी सोबतों ने खराब कर दिया है। ये उजिया के असर और सुख ने खराब कर दिया है, ये फैशन के असर और सुख ने खराब कर दिया। आप क्या करें? जब आप खादमों की बीवियों को देखते हैं, जब आप मुकद्दसीन की आप बीवियों को देखते हैं, बेटियों को देखते हैं, बहनों को देखते हैं कि वो इतना मेकअप और इतना फैशन करके वो सामने आती हैं, पुलपट पर आती हैं, तो मेरी बेटी, मेरी बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, आपका कसूर नहीं है। आप पर माशरे का असर और सुख है, आप पर सोसाइटी का असर और सुख है। तो याद रखें, आप खुदा के बेटे और बेटियां, और मैं आज आपको तंबीह कर रहा हूं, मैं मलामत कर रहा हूं, मैं खुदा के कलाम मुकद्दस से बात कर रहा हूं कि हम पर बुरी सोबतों का असर नहीं होना चाहिए, हम पर बुरे मुआशरे का असर नहीं होना चाहिए, हम पर उजिया का असर और सुख नहीं होना चाहिए, हम पर खुदावंद यीशु मसीह का असर और सुख होना चाहिए। याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुल्हन दुनिया की सोबतों से, दुनिया की महफिलों से नहीं आई है, दुनियावी फेलोशिप से नहीं आई है, बल्कि कलाम की फेलोशिप से आई है, और कलाम की फेलोशिप में रहती है। याद रखें, अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो हमें दुनिया की सोबतों में नहीं जाना है, हमें उनका असर और सुख नहीं लेना है, उनका असर हम पर नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, मेरी बहन, हम पर दुनिया की सोबतों का असर नहीं होना चाहिए। हम दुनिया की सोबतों से नहीं आए हैं, हम अपने बाप की सुलभ से आए हैं। और बाइबल मुकद्दस कहती है जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। क्या बात करते हैं आप? बाइबल कहती है ना, आप वो मुझे शैतान ने गिरा दिया, मुझे ऐसा हो गया, मुझ पर उसका असर, तो उजिया को मरने दो ना, फिर खुदा बात करेगा। उजिया का असर और सुख रखेंगे, खुदा बात नहीं करेगा सर। मेरे भाई, मेरी बहन, हम दुनिया की सोबतों से नहीं बल्कि अपने बाप की सुलभ से आए हैं, इसलिए हमारे ऊपर दुनिया का असर और सुख नहीं बल्कि अपने आसमानी बाप का असर और सुख होना चाहिए। और याद रखें, हम पर कलाम का असर और सुख होना चाहिए, बच्चे पर बाप का असर और सुख होना चाहिए, और बच्चे पर बाप का असर और सुख हो, उसके लिए अच्छी मम्मी चाहिए होती है। अगर अच्छी मां होगी तो उस पर बाप के असर और सुख को उसको बताएगी। और याद रखें, अगर मां अच्छी नहीं है तो बाप की कमजोरियां बताती रहती है, वो बाप के खिलाफ औलाद को करती रहती है, वो रिश्तेदारों के खिलाफ करती रहती है, वो एक दूसरे के खिलाफ करती रहती है। इसका मतलब है कि वो अच्छी मां नहीं है। तो बाप का असर और सुख हो, इसके लिए एक अच्छी मम्मी की जरूरत है, एक अच्छी मां की जरूरत है।
और नबी कहता है कि मूसा की माँ उसकी ट्यूटर थी, मूसा की माँ उसको सिखाती थी, मूसा की माँ उसको बताती थी, और मूसा की माँ ने उसको इतना कलाम बताया कि उस पर यहोवा का असर और सुख था। मूसा के ऊपर फराऊन का असर और सुख ना हुआ, दौलत का असर और सुख ना हुआ। आपको पता है, नबी कहता है कि मूसा ने नेक्स्ट फेरो बनना था। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, फरियाद क्यों करता है बोल, वाई क्राई स्पीक। उसमें ब्रदर ब्रैनम फरमाते हैं कि उस वक्त आज जो फेरो था सेटी, उसके बाद रेमेसेस आया, तो रेमेसेस जब आया तो उसके ऊपर यूसुफ का असर और सुख नहीं था, लेकिन उससे पहले जो फेरो था उसके ऊपर यूसुफ का असर और सुख था। उसको पता था यूसुफ खुदा का बंदा है। और भाई क्या बात करते हैं, हमें दूसरों का असर और सुख नहीं लेना है, अपना असर और सुख दूसरों पर छोड़ना है। तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नमक हो, और नमक अपना असर छोड़ता है हर चीज पे। तो फेरो जो रेमेसेस आया उस पर यूसुफ का असर और सुख नहीं था, लेकिन मूसा उस जमाने में था, तो मूसा ने उसका असर और सुख नहीं लिया। मूसा नेक्स्ट किंग बनने वाला था इजिप्ट का। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा जब नबी कहता है, मूसा जब खिड़कियों में से बनी इस्राएल को देखता तो उन गुलामों को देखता था, और जब उन गुलामों को देखता था तो उन गुलामों का असर और सुख मूसा पर था कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा खानदान है, ये खुदा के कौम है। और फरौन जब देखता था उनको तो वो उनको कीड़े मकोड़े और जानवर और गुलाम देखता था, मगर जब मूसा देखता था उनको खुदा के बेटे बेटियां देखता था। अब क्या बात करते हैं, ना मूसा पर पैसे का असर हुआ, ना मूसा पर इश्क का असर हुआ, ना मूसा पर हुस्न का असर हुआ, ना मूसा पर दौलत का असर हुआ, ना मूसा पर आज जो है ओहदे का असर हुआ, ना मूसा पर बादशाही का असर हुआ। उसने किसी असर को नहीं लिया सर। क्यों? क्योंकि डैडी का असर और सुख हो उसके लिए एक अच्छी मम्मी चाहिए। तो मोसेस की जो मदर थी ना, योकबत, she was teaching to him about the spiritual father। वो बताती थी कि तेरा खुदा यहोवा है, और देख मोसेस तू अब्रानी है, और तेरी पैदाइश जो हुई है ये प्रॉपर पिक्यूलियर बर्थ है, खास पैदाइश हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी खुदा के कलाम से, जितने भी मसीह यीशु में पैदा हुए हैं, आपकी पैदाइश खास है, खास मकसद के लिए हुई है। अपनी पैदाइश को समझो भाई। अगर आप मसीह में पैदा हुए हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं, तो योर बर्थ इज पिक्यूलियर बर्थ, स्पेशल बर्थ है, खास पैदाइश हुई है, खास मकसद के लिए हुई है। इसलिए फैरो का असर सुख मत लेना भाई, पैसे का असर सुख मत लेना, खुदा के कलाम का असर सुख लेना, और डैडी का असर सुख हो, डैडी की इन्फ्लुएंस हो। इसके लिए एक अच्छी मम्मी चाहिए होती है जो टीच कर सके। और नबी ने कहा है कि मोसेस की माँ जो थी वो उसकी ट्यूटर थी, और इस जमाने में नबी ने कहा है माँ जो है वो 5वीं अंजील है, जो 4 आना जील अपने बच्चे को सिखाती है। कहां है ऐसी मां? क्या बात करते हैं आप। और याद रखें, मम्मी वो है जो फीड करती है। और याद रखें, रूहानी तौर पर हमारी मम्मी, हमारी मां अंजील मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस है, जो हमें टीच करती है, जो हमें प्रीच करती है, जो हमें फीड करती है। याद रखें, खुदावंद खुदा जो है ना, नबी कहता है कि वो एल शडाई भी है। एल शडाई का मतलब है परवरिश करने वाला। नबी कहता है जो अपने सीने से लगा के, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसे ही खुदावंद खुदा अपने बच्चों को कलाम मुकद्दस की खुराक देता है। जैसे उकाब अपने बच्चों को खुराक देता है, ऐसे ही वो
हमारा यहोवा उकाब अपने मुंह से, अपने मुंह का कलाम अपने बच्चों को देता है। तो वो एल शडाई है। बाप का असर सुख हो, उसके लिए अच्छी मम्मी की जरूरत है सर। और स्पिरिचुअली हमारी मम्मी खुदा का कलाम है, बाइबल है, अंजील है, जो हमें खुराक देती है। इसलिए आज शैतान से कह दें, तू जैसा भी असर और सुख डालना चाहे डाल, तू हॉलीवुड का असर और सुख लेकर आ, मैं उसको कट करूंगा। तू बॉलीवुड का असर और सुख लेकर आ, मैं उसके ड्रामों को नहीं देखूंगा, मैं उसकी फिल्मों को नहीं देखूंगा, मैं उनके फैशन को नहीं देखूंगा, मैं उनकी बेहयाई को नहीं देखूंगा। अरे कोई तो होना चाहिए जो फैरो का असर और सुख ना ले, जो हॉलीवुड का असर और सुख ना ले, जो बॉलीवुड का असर और सुख ना ले, जो लॉलीवुड का असर और सुख ना ले। अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर आप पर दुनियादारी का असर और सुख नहीं होना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, उसे कह तू लेकर आ, मैं इस असर और सुख को खत्म करूंगी। मेरे भाई मेरी बहन, और इस असर और सुख को खत्म करने के लिए एक ट्यूटर की जरूरत होती है। और याद रखें, मैंने पहले कहा है, हमारा ट्यूटर खुदा का कलाम है। हमारा ट्यूटर जो है वो पाकरू है। हमारा ट्यूटर जो है पास्टर नहीं है। पास्टर, और जैसा पास्टर होगा वैसा असर और सुख होगा। इसलिए खुदा ने हमारे ऊपर जो ट्यूटर रखा हुआ है ना, वो हमारे ऊपर जो ट्यूटर रखा हुआ है वो पास्टर नहीं रखा हुआ है सर। हमारे ऊपर ट्यूटर जो है वो पाकरू है, खुदा का कलाम है। और याद रखें, पाकरू जो हमारे अंदर है वो सारी दुनियादारी का असर और सुख खत्म करता है। कैसे लोग कैदी हैं, गुलाम हैं, 10-10 साल चर्च में बच्चे लेकर जाते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल खुदा के साथ चलते हैं, और जब उनकी शादी ब्याह का वक्त आता है तो दुनियावी असर और सुख उन पर होता है, रिश्तेदारों का असर और सुख होता है, माइयों मेहंदियों का असर और सुख होता है, फैशन का असर और सुख होता है, ब्यूटी पार्लर में जाना जरूरी है, दुनियादारी करना जरूरी है, फैशन बेहयाई करना जरूरी है। मैं कहता हूं, आप बच्चे हो खुदा के, यार अपने आप को चेक करो यार, क्या बात करते हो। हम दुनिया की सोबतों से नहीं आए, हम अपने बाप की सुलभ से आए हैं, और जो उसकी सुलभ से आया है उस पर उसका असर और सुख भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबी कहता है, एक शराबी बाप था। असर और सुख मैसेज के अंदर ब्रदर बैनम कहते हैं, एक शराबी बाप था, और वो बर्फबारी हो रही थी, और वो निकला, क्रिसमस के दिन थे, तो वो जा रहा था, काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी, तो वो जा रहा था घरों के अंदर तोहफे तहाइफ देने के लिए। और जब वो घर घर जाता था तो उनके घर में दरवाज़ा नॉकिंग करता था, दरवाज़ा खुलता था, वो गिफ्ट देता था और उन्हें मुबारकबाद देता था, फिर अगले घर चला जाता था, फिर आगे चला जाता था, और वो नशे की हालत में था। और जैसे ही वो गिफ्ट बांट कर वापस आ रहा था तो गलियों में बर्फ़ काफ़ी जमी हुई थी। अब ब्रदर बैनम कहते हैं, जब वो बर्फबारी से टेढ़ा मेढ़ा गिरता हुआ आज जो है वो आगे जा रहा था, और जैसे जैसे वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था उसके निशानात कदमों के बनते जा रहे थे, और वो काफ़ी आगे चला गया, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कदमों के निशानों के ऊपर, जो कदमों के निशान बन गए थे, उनके ऊपर एक बच्चा कदम रखते हुए आ रहा था, कदम पर कदम रखते हुए आ रहा था। नबी कहता है, जब उसने मुड़कर देखा, उसने अपने सर को हिलाया, उसने गौर से देखा, तो उसने देखा ये बच्चा बर्फबारी के अंदर कौन है जो मेरे पीछे आ रहा है। और जब उसने देखा तो वो उसका अपना बेटा था। उसने कहा, बेटा तू क्या कर रहा है? उसने कहा, डैडी। उसने कहा, बेटा तू क्या कर रहा है? उसने कहा, डैडी मैं आपके नक्शे कदम पर कदम रखकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, बाप का असर सुख टेढ़ा मेढ़ा था, वैसे ही असर सुख बच्चे पर हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप नशा करते हैं तो अपने बच्चों पर बुरा असर सुख छोड़ रहे हैं। अगर कोई मां टेढ़ी चाल चल रही है, अपने बच्चों के लिए गलत असर सुख छोड़ रहे हैं। भाई गलत चल रहा है, अपने छोटे भाइयों के लिए गलत नमूना दे रहा है। पास्टर गलत चल रहा है, कलीसिया के लिए टेढ़ी चाल छोड़ रहा है। आपको पता है, पास्टर सिगरेट पीता हो, सारी कलीसिया पिएगी। ब्रदर बैनम कहते हैं, वो एक चर्च था, तो वहां पर इबादत थोड़ी लंबी हो गई, तो 2 पादरी थे, तो एक ने कहा कि यार तू दुआ करवा जरा, मैं बाहर से होकर आता हूं। कहते वो बाहर गया और बाहर जाके सिगरेट लगा के पी रहा था, और लोगों ने देख लिया।
क्या बात करते हैं आप। और जब आप पिएंगे तो फिर सारे पिएंगे। आप जैसी टेढ़ी चाल चलेंगे, लोगों की टेढ़ी चाल बनेगी, सीधी होगी सीधी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं कि ऐसे पास्टर भी हैं जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनकी कलीसिया भी करती है, छोड़ नहीं सकती। वो ऐसे भी गायक हैं, बड़े बड़े अच्छे गायक हैं, पास्टर भी बने हुए हैं, लेकिन दो दो बीवियां रखी हुई हैं, तो कलीसिया भी तो दो रखेगी, तुम्हें कौन मना करेगा। मैं कहता हूं अपना असरो रस्सू, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो मैंने आपको कहा हमारा ट्यूटर पास्टर नहीं है, पास्टर चर्च में सिर्फ चलाता है, हमारा ट्यूटर पास्टर नहीं है, हमारा ट्यूटर पाकरू है, हमारा ट्यूटर कलाम मुकद्दस है, हमारा ट्यूटर बाइबल है जो हमें फीड कर रही है। मेरे अजीजों, वो बच्चा अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। बड़े बड़े नबी, रसूल, पास्टर गिर गए। बाइबल कहती है बिलाम पर पैसे का असर रसूख आ गया, ईसाऊ पर खाने का असर रसूख आ गया, शाऊल पर हसद, इतनी हसद। आज हसद की रूह सबसे ज्यादा काम कर रही है। हम पर किसी और का असर रसूख हो ना हो, हसद का जरूर है। वो शाऊल की रूह आज भी काम कर रही है। एक पास्टर दूसरे से जल रहा है, दूसरा तीसरे से जल रहा है। ओ खुदा का खौफ करो भाई, क्या क्यों एक दूसरे से तुम हसद करते हो। तुम पर मोहब्बत का असर सुख होना चाहिए, हसद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और हसद काइन है, हसद शैतान है, हसद जो है वो इब्लीस है, दुश्मन है। दुश्मन का असर सुख लेते हो यार, क्या बात करते हैं आप लोग। आप खुदावंद यीशु मसीह का असर सुख लो। वो शाऊल क्या था, हसद थी और क्या था। शाऊल को पजीराई मिल रही थी, दाऊद को पजीराई मिल रही थी। दाऊद जो है खुदावंद के कलाम में बढ़ता जा रहा था। और याद रखें, शाऊल को हसद आ गया। आज भी थोड़ा सा कोई तरक्की करने लग जाता है, कईयों को तकलीफ हो जाती है, कईयों के पेट में दर्द शुरू हो जाती है, कईयों के सर दर्द शुरू हो जाते हैं। ओ ये क्यों अच्छा कलाम सुनाना शुरू, ये क्यों लोग इससे बरकत क्यों पाना शुरू हो गया, ये क्यों तरक्की कर गया, डूब के मर जाओ। ये शाऊल का असर सूखा है भाई, ये खुदा का नहीं है। दाऊद वाला लो ना, माफ करने वाला। मौका भी मिला, मार भी सकता था। नहीं, मैंने खुदा के ममसू, साबका ममसू पर भी हाथ नहीं उठाया, और यहां तो मौजूदा ममसू पर हाथ उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको कौन लगेगा जैसे उजिया को लगा था, अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर, अपने आप पर गुमंड मत करें। खुदावंद का कलाम फरमाता है वो मगरूरों का मुकाबला करता है मगर वो फरोतनों को तौफीक देता है। और जिसका बाप चोर हो वो बच्चे की परवाह क्या करेगा। जिसका बाप चोर हो, जिसका पास्टर चोर हो, वो कलीसिया की क्या परवाह करेगा। जिसका बाप चोर हो वो बच्चे की क्या परवाह करेगा। जिसका बाप डाकू हो वो बच्चे की परवाह क्या करेगा। जिसका बाप शराबी हो वो बच्चे की परवाह क्या करेगा। लेकिन रियल बाप अपने बच्चे की परवाह करता है। वो अपने बच्चे के सामने गाली नहीं देता, वो अपने बच्चे के सामने ऐप जोई नहीं करता, वो अपने बच्चे के सामने लोगों की बख्तोइयां नहीं करता, वो बच्चों के सामने गंदी बातें नहीं करता, वो बच्चों के सामने इन तमाम चीजों से प्रेज करता है ताकि मेरे बच्चे पर बुरा असर ना पड़े। आप क्या बात करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। रियल बाप की जरूरत है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह हो, और खुदावंद यीशु मसीह भी यही चाहता है। उसने कहा तुम भी वैसे ही कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। इसलिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारे आसमानी बाप का असर रसूख होना चाहिए। हमारे ऊपर पास्टर ट्यूटर नहीं है, जैसे मैंने कहा उसका असर रसूख नहीं होना चाहिए, बल्कि कलाम का असर रसूख होना चाहिए। और अगर वो ठीक चल रहा है तो फिर उसको फॉलो करें, अगर वो गलत कर रहा है तो फिर उसके मलामत करें प्यार मोहब्बत से बैठकर। उसके खिलाफ इश्तिहार ना लगा दें, टीवी पे इश्तिहार ना दे दें, इधर उधर बकबक ना करते रहें, बुड़बुड़ ना करते रहें। उसे जाके तमीज से प्यार मोहब्बत से बताएं कि कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है। और याद रखें, पास्टर चर्च चलाता है मगर पास्टर सिर्फ चर्च में आपके साथ होता है। बैठ जाओ उठ जाओ वो चर्च चलाता है, बैठ जाओ उठ जाओ दुआ करो गीत गाओ कलाम सुनो नारा लगाओ, वो चर्च चलाता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं वो सिर्फ चर्च में है। और उसके बाद घर में कौन है। घर में पास्टर नहीं आपके साथ होता, गलियों में पास्टर आपके साथ नहीं होता, ऑफिस में पास्टर आपके साथ नहीं होता है।
याद रखें, गलियों में, घर में, ऑफिस में, ड्यूटी पर आपके साथ खुदा का पाखरू होता है। इसलिए मैंने कहा ही इज आवर ट्यूटर, द होली गोस्ट इज आवर ट्यूटर। खुदावन ने उसको हम पर ट्यूटर रखा है। और बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं एक शख्स के लिए पास्टर ने इतनी जोर से दुआ की है, दूसरे शख्स के लिए बड़ी आहिस्ता दुआ की है। तो याद रखें, इसमें पास्टर का कोई कमाल नहीं है। ये पास्टर नहीं कर रहा होता, ये पाखरू होता है जो इंस्पायरेशन देता है, जो बोझ देता है। उसको पता है, पाखरू को पता है कौन ईमान लाया है और कौन सिर्फ रस्मी दुआ कर रहा है। कई तो सिर्फ रस्मी दुआएं कराते हैं, पर जब हमें भी कर, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही कर दो, क्या वैसे ही कर दो। और जब बोझ के साथ आता है, पाखरू पास्टर को भी बोझ देता है, खादम को भी बोझ देता है कि उसके लिए दिल से दुआ की जाए। बस ये आपके ईमान पर है, ताकि उसमें से कुव्वत निकले। मेरे भाई मेरी बहन, ईमान से कुव्वत निकलती है। वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, बाइबल मुकद्दस बहुत सारे यीशु पर गिर रहे थे, कोई इधर से गिर रहा था, कोई उधर से गिर रहा था, सब रस्मी थे, लेकिन एक ईमान के साथ आई और खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने छुआ तो उसने कहा मुझ में से कुव्वत निकली है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, कुव्वत तब निकलती है जब ईमान के साथ आप आगे बढ़ते हैं, फिर जोर और कुव्वत निकलती है। इसलिए याद रखें, ये रस्मी दुआओं को छोड़ें, दिल से दुआ किया करें और करवाया करें। नबी कहता है कि उस अमीर आदमी को देखें, वो अमीर नौजवान रूलर हाकिम, जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपना सब कुछ गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे आ जा, तो उसने खुदावंद यीशु मसीह की बात को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर पैसे का असर और सूख था, दौलत का असर और सूख था। तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। वो चाहता था, नबी कहता है, अगर यीशु मसीह से कहता मुझे एक बड़ा चर्च बना दे, उसने चर्च बनवा देना था। यीशु मसीह कहता मुझे बड़ा एक अदारा खोल दे, उसने अदारा बनवा देना था। मगर मेरे भाई मेरी बहन, उसने कलाम अक़दस के असर को नहीं लिया। इसलिए बाद में देखें उसका क्या हाल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस पढ़कर देखें। हमें खुदावंद के कलाम मुकद्दस के असर और सूख को लेना है। मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीज, हमें दुनियावी असर और सूख से किनारा कशी करनी है। आज माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नक्शे कदम छोड़ रहे हैं, खादम अपनी कलीसिया के लिए क्या नक्शे कदम छोड़ रहे हैं। भाई मोहब्बत करें और खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करें, उसके नक्शे कदम पर चलें, दुनियावी असर और सुख से बाहर निकलें। कितने लोग गिर रहे थे, छू रहे थे, सारे छू रहे थे। नबी कहता है सलीब पर डाकू ने भी छुआ, सलीब पर सिपाहियों ने भी छुआ, सलीब पर बहुत सारे लोग छू रहे थे, मगर वो रस्मी छू रहे थे, वो अपने मतलब के लिए छू रहे थे। मगर वो भीड़ में जिस औरत ने छुआ था, उसने ईमान से छुआ था और उसमें से कुव्वत निकली और वो शिफा पा गए। आज लोग उस तरह नहीं छू रहे। आइए उसको सीरियस लें, उसका असर अपने ऊपर लें। मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी मिसालें हैं। इब्राहिम को देख लें, सदरक मिशक अबदनजू को देख लें। इब्राहिम अपने नातेदारों रिश्तेदारों को छोड़कर, क्या मतलब अपनी रस्म और रवाज को छोड़कर खुदा के साथ चला था और खुदा ने उसको बरकत दी और ब्लेस किया। और आज मैं आपसे कहता हूँ, हमें भी खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ना है, सुनना है और उसके असर और रसूख में चलना है। मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीज़, इसलिए याद रखें, पाक रूह की तहरीक से चलें, अरुल कुदूस की तहरीक से चलें। दुनिया को देखकर चलेंगे तो गिरेंगे, कलाम को देखकर चलेंगे तो ठोकर खाने से बच जाएंगे। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर खुदावंद के कलाम को पढ़ें, सुने और उसके मुताबिक चलें, किसी के असर और सुख में ना चलें। उजिया बादशाह के असर और सुख में जब तक यशायाह चलता रहा, खुदा ने उससे बात ना की, उसे अपनी गलतियां नजर ना आई। मगर जैसे उजिया बादशाह मर गया, उसके बाद यशायाह हैकल में गया और खुदा उस पर जाहिर हो गया। और जब खुदा जाहिर हो गया, उसे अपनी गलतियां नजर आ गई। उसने कहा, हाय मेरे होंठ नापाक है, मैं निजस लब लोगों में रहता हूं, मैं किन के असर और सुख में रहता हूं। खुदा
खुदावंद मुझे पाक कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस दुनियादारी की रस्म और रवाज से और इस असर और सुख से निकलेंगे, खुदावंद आपसे बात करेगा, खुदावंद आपसे कलाम करेगा। फिर आपको दूसरों की गलतियां नजर नहीं आएंगी, फिर आपको अपनी गलतियां नजर आएंगी। फिर आप दूसरों को नहीं कहेंगे तुम नापाक हो, फिर अपने आप को कहोगे मैं नापाक हूं, मुझ पर दुनियादारी का असर और सुख रहा और खुदावंद मुझसे माफ कर दे। और मैं आपको कहता हूं उसी घड़ी खुदावंद अपने फरिश्ते को भेजेगा जो सुलगता हुआ कोयला लाएगा और आपके होंठों को पाक कर देगा। आइए उसके असर और सुख को लें और दुनिया के असर और सुख से निकलें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए दुआ करते हैं। खुदा रब्बुल फाज यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी पाक हुज़ूरी में आता हूँ खुदावंद। अपने इन तमाम बहन भाइयों को तेरी पाक हुज़ूरी में लाता हूँ खुदावंद। जहाँ जहाँ भी खुदावंद जिसने भी खुदावंद तेरे कलाम मुक़द्दस को सुना है उसे बरकत दे खुदावंद। इनकी ज़िंदगियों के अंदर से हर किस्म के दुनियावी असर और सुख को निकाल दे, हर किस्म के पैसे के असर और सुख को निकाल दे। ऐ खुदावंद इनकी ज़िंदगियों से खुदावंद हर किस्म के फैशन के असर और सुख को निकाल दे और खुदावंद तेरे कलाम मुक़द्दस का असर और सुख तेरे लोगों पर हो खुदावंद। ये तेरे आज ज़ेरे साया काम करें खुदावंद। बासमानी पाक टेबरनेकल आज चर्च के एक एक बहन भाई को तेरी पाक हुज़ूरी में लाता हूँ खुदावंद। इन्हें बेदार कर, इन्हें रिवाइव कर। ऐ खुदावंद तमाम मुक़द्दसीन के लिए बरकत चाहता हूँ, तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदावंद जिन पर दुनियावी असर और सुख हुआ और वो तुझसे दूर हो गए, मगर वो तेरे बेटे बेटियां हैं खुदावंद, उन्हें तू बहाल कर खुदावंद। आज उन्होंने ये तेरे कलाम मुक़द्दस को सुना है तो उनकी ज़िंदगियों में काम कर खुदावंद, उन्हें रिवाइव कर खुदावंद। वो खुदावंद तेरे उस ट्यूटर के ज़ेरे साया तालीम पाएँ जो कि तेरा पाक रूह है, तेरा कलाम है खुदावंद। हमें गाइड कर, हमें लीड कर और जो मुश्किल मुसीबत में है उनकी मुश्किल मुसीबत दूर कर। और खुदावंद आज जो बीमारी में उन्हें तंदुरुस्ती दे, जो कमज़ोर है उन्हें जोर दे खुदावंद, जो गुनाहगार है उन्हें निजात दे खुदावंद। बासमानी और मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के लिए सलामती की दुआ और निजात की दुआ मांगता हूँ खुदावंद। सबके साथ हो और सब पर रहम कर खुदावंद, यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। God bless you. Thank you very much.